कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे। आइए प्रमेय का कथन क्या है वो पहले देखते हैं। देखिए, किसी वृत्त के, ध्यान दीजिए, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। फिर से एक बार देखिए, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अर्थात बना कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो इसको हमको सिद्ध करना है। आइए सबसे पहले एक कोई भी त्रिज्या के माप का एक वृत्त हम बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक चाप ले लेंगे। ये देखिए, ये चाप हो गया पी क्यू, एक चाप है। तो देख बोला ना, वृत्त के किसी चाप द्वारा, एक वृत्त है जिसका एक चाप पी क्यू है। इस चाप पी क्यू द्वारा केंद्र पर बना कोण, आइए केंद्र पर एक कोण बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर केंद्र पर एक कोण हो गया इस प्रकार से, ऐसे यहाँ पर बनाइए तो ऐसे, ये केंद्र पर बना कोण है। ठीक, इसी चाप द्वारा शेष परिधि वृत्त, ये वृत्त की जो परिधि है ना, ये उसके शेष भाग में, ये शेष भाग है परिधि का, कि किसी बिंदु, मान लो वह बिंदु क्या है, मान लो वह बिंदु है आर। तो आर पर जो कोण बन रहा है उसको भी देख लेते हैं। आइए मिला लीजिए इसको। ऐसे, और इसको मिला लेते हैं ऐसे। तो देखिए, ये वाला जो कोण है वो परिधि पर बना कोण हो गया। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसको ओ नाम देंगे इस प्रकार से। तो देखिए, केंद्र पर बना चाप पी क्यू द्वारा केंद्र पर बना कोण पी ओ क्यू, और इसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु आर पर बना कोण है कोण पी आर क्यू। तो केंद्र पर बना कोण अर्थात यह कोण इस कोण का दुगना होगा। आइए सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, दिया गया है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण नाम है कोण POQ। POQ व परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण कोण PRQ, PRQ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में क्या करेंगे, केंद्र पर जो बना कोण है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो आइए लिखते हैं कोण POQ
बराबर है 2 गुणित कोण PRQ। ये इस प्रकार से। इसके लिए हमें एक रचना की आवश्यकता होगी। आइए रचना कर लेते हैं। रचना में हम क्या करेंगे, RO को मिलाते हुए, ध्यान दीजिए, RO, ये RO को मिलाते हुए डॉट डॉट करके मिलाइए, उसको आगे M तक बढ़ा देते हैं। ये मान लीजिए बिंदु M है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे RO को मिलाते हुए, यानी R को O से मिलाते हुए M तक आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर कोणों को कुछ विशेष नाम देने का प्रयास करते हैं ताकि जो प्रमेय है सिद्ध करने में आपको आसानी हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कोण 1 नाम दे रहा हूँ, ये कोण 2, यानी कोण PRO ये कोण 1 हो गया, और कोण QRO ये कोण 2 हो गया। इसी प्रकार ये कोण 3 हो गया, और ये कोण 4 हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखिए कोण POQ भी 2 भाग में बढ़ गया। एक तो कोण POM, ठीक है, चाहे तो इसको हम क्या है कोण 5 दे देते हैं और इसको कोण 6, ठीक है, और नहीं भी देंगे तो भी ठीक है। तो उपपत्ति, बाकी इन कोणों को आप अपनी मर्जी से नामकरण कर सकते हैं। इससे आपको सवाल सिद्ध करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। उपपत्ति, उपपत्ति में सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज POR को, या कह सकते हैं त्रिभुज OPR तो भी ठीक है। त्रिभुज POR में, इस त्रिभुज में गौर से देखिए आप, OP और OR दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है। तो चूंकि OP बराबर OR, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर है। तो यदि किसी त्रिभुज में, जैसे यहाँ पर OP भुजा और OR भुजा ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो जाए तो उन बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। अर्थात भुजा OP का सम्मुख कोण कोण 1 और भुजा OR का सम्मुख कोण 3, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए यहाँ कर देंगे कोण 1 बराबर कोण 3। ये समीकरण नंबर 1 नाम दीजिए। यहाँ पर रीजन में क्या करेंगे, किसी त्रिभुज में, ध्यान से सुनिए, किसी त्रिभुज में बराबर भुजा का सम्मुख कोण भी बराबर होता है, भी बराबर होता है। ये रीजन हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोण 1 बराबर है कोण 3 के, ऐसे, ठीक है। किंतु यहाँ ये भी देखेंगे इस त्रिभुज के संदर्भ में, त्रिभुज अगर हम POR को देखें तो अगर भुजा R को आगे M तक बढ़ा हुआ मान लें तो यहाँ पर ये बहिष्कोण हो जाएगा। कोण POM बहिष्कोण होगा त्रिभुज POR के लिए। तो बहिष्कोण प्रमेय से क्या जानते हैं, बहिष्कोण का मान उसके सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो कोण POM बहिष्कोण है, तो इसके लिए सुदूर अंतःकोण कौन सा हुआ, कोण 1 और कोण 3। तो इस कोण का मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे किंतु त्रिभुज POR में कोण POM
बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। अतः बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, देखिए बहिष्कोण प्रमेय क्या है आप जानते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण अर्थात बाह्य कोण का मान उसके सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये बहिष्कोण है तो इसके लिए सुदूर अंतः कोण कोण 1 और 3 होगा। तो यहाँ लिख देंगे से बहिष्कोण प्रमेय से कोण POM, POM बराबर कोण 1 धन कोण 3। ये समीकरण 2 हो गया। सिद्ध क्या करना है इसको भी देखिए। यहाँ पर कोण POQ और यहाँ पर PRQ, देखिए कोण PRQ कहाँ से मिलता है, कोण PRQ अर्थात कोण 1 और 2 को जोड़ने पर कोण PRQ मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है कोण 3 का हमारे पास यहाँ काम नहीं है, लेकिन समीकरण 1 में क्या देखते हैं, कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर है, और समीकरण 2 में हम कोण 3 को यहाँ पर कोण 1 की जगह में देखिए यहाँ पर बदल दे रहे हैं। कोण POM बराबर कोण 1 धन कोण 3 की जगह में क्या लिख देंगे, कोण 1। कारण लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो इसको जोड़िए, या कोण POM बराबर 1 और 1 2 गुणित कोण 1, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ये समीकरण 3 हो गया। ऐसे इसी प्रकार हम इस दूसरे त्रिभुज के लिए देखते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज, क्या नाम है इस त्रिभुज का, QOR, QOR में, त्रिभुज QOR में देखिए OQ और OR त्रिभुज की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन ये त्रिभुज के लिए दो भुजा भी है, OQ और OR, तो त्रिज्या होने से ये दोनों बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज QOR में चूंकि OQ बराबर OR और ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है ना, त्रिभुज की भुजा होने के साथ साथ ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या भी है। तो इसलिए जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाए तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे कोण 2 बराबर कोण 4। ये समीकरण नंबर 4 नाम दे देंगे इसको। ठीक है, किंतु फिर से देखिए, किंतु त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR में कोण QOM, देखिए त्रिभुज QOR में भुजा R को M तक आगे बढ़ाया हम मान लें, तो यहाँ पर ये बहिष्कोण बन रहा है। इस बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोण अर्थात कोण 2 और 4 के योग के बराबर होगा। तो QOR में QOM बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। अतः बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, तो बहिष्कोण प्रमेय कहता है कोण QOM बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 5। ठीक है, फिर से देखिए, कोण 2 और कोण 1 को जोड़ने पर कोण PRQ मिलता है। इसका मतलब है कि कोण 4 को हमको यहाँ से हटाना होगा समीकरण 5 से। तो हम यहाँ देखते हैं समीकरण 4 में कोण 2 और 2 4 बराबर है आपस में, तो 4 की जगह हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो समीकरण 4 और 5 से, 4 व 5 से आइए, कोण QOM
एम बराबर कोण 2 है, कोण 4 की जगह पे फिर हम कोण 2 लिख देते हैं ऐसे। आइए जोड़ देते हैं या करके, कोण क्यू ओ एम बराबर 1 और 1 2 गुणित कोण 2 ऐसे। इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 6। ध्यान देना है आपको, ये हो गया समीकरण 6, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 6 है। दोनों कोण को अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो दोनों का जो बायां पक्ष है वो क्या होता देखते हैं। समीकरण 3 धन समीकरण 6 से, तो देखिए समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है, ध्यान दीजिए, बायां पक्ष में कोण पी ओ एम है, समीकरण 6 में बायां पक्ष क्यू ओ एम है, तो उसको बायां पक्ष को बायां पक्ष से जोड़िए। पी ओ एम धन कोण क्यू ओ एम बराबर, यहाँ बायां पक्ष में है 2 गुणित कोण 1 और यहाँ दायां पक्ष में है 2 गुणित कोण 2। देखिए कोण पी ओ एम धन कोण क्यू ओ एम, दोनों कोण को जोड़िए। कोण पी ओ एम अर्थात ये कोण और कोण क्यू ओ एम अर्थात ये कोण, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कोण पी ओ क्यू नाम आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण पी ओ क्यू, इसमें से धन किधर और धन किधर, दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, बाकी 1 बचा, ये कोण 2 ऐसे। आगे देखिए कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुणित कोण 1 धन कोण 2, चित्र में फिर देखिए कोण 1 और कोण 2 जोड़ेंगे तो क्या नाम आएगा, कोण पी आर ओ धन कोण क्यू आर ओ। तो कोण पी आर ओ धन कोण क्यू आर ओ, तो या कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुणित, दोनों कोण को जोड़ने पर नाम इसका आ जा रहा है, देखिए कोण पी आर क्यू आ जा रहा है, पी आर क्यू, ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण पी आर क्यू। ठीक है, एक स्टेप और लिख दीजिए कोष्ठक हटा के, कोण पी ओ आर बराबर 2 गुणित कोण पी आर क्यू। यहाँ से स्पष्ट है, आप देख सकते हैं कोण पी ओ आर केंद्र पर बना कोण है और कोण पी आर क्यू परिधि के शेष भाग में स्थित बिंदु आर पर बना कोण है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ ऐसे। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है, यह प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से अगर आप नाम दे करके बना रहे हैं तो आपको प्रमेय हल करने में सहूलियत जाएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।